और देखो आगे क्या होता है। मैं तो पॉजिटिव ही सोच के चल रही हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि बॉर्डर लाइन पे हूँ, अभी क्लियरिटी नहीं मिली है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो इस हिसाब से देखो 42% उपस्थिति थी एग्ज़ाम में, और उस हिसाब से क्या कट ऑफ रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, और जिन्होंने भी आर का एग्जाम दिया होगा, आंसर की भी आप लोगों ने मिला लिया होगा ऑफिशियल आंसर की से। आर का एग्जाम देने के बाद हम में से 90% बच्चों का ऐसा था कि पेपर इजी आया है, एंड कल ऑफिशियल आंसर की से मिलाने पर पता लग रहा है कि काफी सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। एंड आयोग ने भी कुछ गलतियां करी हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे कि मुझे 2 क्वेश्चन में तो ऐसे श्योरली है कि ये बिल्कुल आयोग ने गलत आंसर दिया है। एक तो जो जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आयोग ने उत्तर प्रदेश आंसर लगाया है, लेकिन इसका आंसर बिहार होगा। एंड दूसरा कि उसमें एक स्टेटरी बॉडी पूछा है, जैसे कि वैधानिक आयोग, तो उन्होंने आंसर किया है वित्त आयोग का। बट वित्त आयोग किस तरीके से वैधानिक हो सकता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 280 के तहत उसका प्रावधान किया गया है, प्रॉपरली हम सब ने पढ़ा है। सो मुझे इन 2 क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अब देखो बच्चे क्लेम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। एंड कट ऑफ की बात करें तो मुझे सच में नहीं पता है कि क्या कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि आंसर की से मिलाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एंड हिंदी जैसे इजी लग रहा था, बट आंसर की से उसको चेक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी इजी नहीं था, हिंदी मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड था, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि हिंदी में मेरे क्वेश्चन काफ़ी सारे रॉन्ग हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि 50+ मेरे सही होंगे, बट आंसर की से मिलाने के बाद मेरे कुल माइनस मार्किंग वगैरह हटा करके 58 मैंने अटेम्प्ट करा था, और जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चन गलत हो गए, और उसमें से माइनस मार्किंग करने के बाद मेरे कुल 43 या 42 ऐसे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे 121 मैंने अटेम्प्ट करा था, जिसमें से जीएस में मेरे 37 रॉन्ग हो गए, और काट पीट करके कुल 71 पॉइंट समथिंग बन रहा था, 71 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से, और टोटल जोड़ने पर कुल और आयोग द्वारा 2 क्वेश्चन जो गलत किए गए हैं, अगर मैं उनको भी ऐड कर दूं जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, तो उसमें मुझे 100% श्योरिटी है कि ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही उन्होंने गलत आंसर दे रखा है। तो मैं उन 2 क्वेश्चन का भी अगर मार्क्स खुद में ऐड कर लूँ तो मेरे कुल 116 के आसपास बन रहे हैं। एंड देखो कट ऑफ क्या रहता है। अगर मोटा मोटी मैं मान के चलती हूँ कि बहुत कम से भी जाए, बहुत कम भी जाएगा तो 120 मान के चलते हैं, अभी 120, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मैं रेस में हूँ। और अगर कट ऑफ 125, 130 इस तरीके से गई, तब तो मैं क्लियरली कट ऑफ से बाहर हो चुकी हूँ। एंड मुझे अभी डाउट लग रहा है, लेकिन और अगर मेरे हिंदी के कुछ क्वेश्चन गलत नहीं हुए होते, और जीएस में भी सिली मिस्टेक हुए हैं, और अगर नहीं हुए होते तो आज मैं कट ऑफ लिस्ट में होती, श्योरली होती। अभी डाउट में चल रही हूँ, बट अगर मैंने 7-8 क्वेश्चन का नुकसान मेरे नहीं हुआ होता तो शायद मैं श्योरली कह सकती थी कि हाँ इस बार मैं मेंस दे रही हूँ। बट अभी डाउट में हूँ कि क्या जाएगा कट ऑफ, देखते हैं, लेट्स होप। अगर ओबीसी का कट ऑफ, मैं कैटेगरी वाइज ही देख रही हूँ कि अगर ओबीसी का कट ऑफ इतना जाता है 120, तो उसके 4-5 नंबर का फेर रहता है, होपफुली हो जाएगा। बट अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या। और आप लोगों ने भी अभी तक आंसर की तो मिला ही लिया होगा, तो आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप मुझसे कमेंट में शेयर करना, तो एक अंदाजा लगा सकते। एंड देखो अब आगे क्या, अगर मान लो आरओ में हुआ नहीं हुआ, तो आगे अभी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, तो 34-35 दिन उसमें है, तो उस पर काम करते हैं। एंड देखते हैं। अभी तो मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी तक 6 साल अपने इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में वेस्ट कर रखे हैं। वेस्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब इसमें लगाया है मैंने, और इससे बहुत कुछ सीखा भी है। तो ज़िंदगी यहीं पर रुक नहीं जाती है। एंड सच बताऊँ तो मुझे उतना भी जैसे डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि ठीक है यार, लाइफ है, क्या पता, ज़रूरी नहीं है कि आपने। तो अब मैं अगर देखते हैं क्या होता है, और अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं आगे अब कंटिन्यू में भी ना करूं, क्योंकि इतना टाइम इसमें देने के बाद, और अगर फिर से, और मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं मिल रही है खुद से भी कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो मैं अभी के लिए मेरा थॉट ये है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो पेट का एग्ज़ाम देंगे, एंड देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज़ फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी गवर्नमेंट जॉब्स को, फिर देखेंगे लाइफ में कुछ अदर चीज़ें करने को, क्योंकि ज़िंदगी एक जगह रुक नहीं जाती है।
और देखो आगे क्या होता है। मैं तो पॉजिटिव ही सोच के चल रही हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि बॉर्डर लाइन पे हूँ, अभी क्लियरिटी नहीं मिली है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो इस हिसाब से देखो 42% उपस्थिति थी एग्ज़ाम में, और उस हिसाब से क्या कट ऑफ रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं। एंड बस मेंस की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, एंड रिज़ल्ट जब आएगा तो पता लग ही जाएगा कि क्या हो रहा है। एंड साथ में पेट का भी एग्ज़ाम इस बार मैं दूंगी। वैसे मैंने पेट का एग्ज़ाम एक बार भी नहीं दिया है, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि दे दूँ, और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा है उतना, क्योंकि एक क्लियरिटी नहीं है ना। और अगर क्लियर रहते कि हाँ इस बार मेंस लिख रहे हैं तो फिर तो यही सब चीज़ें हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिन का ब्रेक ले लूँ, काफ़ी दिन से हूँ यहाँ पर और सोच रही हूँ घर चली जाऊँ। देखते हैं क्या करते हैं। सो चलो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।